जी की बात को उनसे मतलब गहरी नाइत्तेफाकी जताते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। जब हम नरम हिंदुत्व, गरम हिंदुत्व, कठमुल्ला हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम एक नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, और जो उद्भावनाएं, जो अवधारणाएं वो क्रिएट करना चाहती है जनता के मन में, वो नैरेटिव सेट करने की बात होती है कि दरअसल जो कुछ हो रहा है, अगर कोई आदमी धर्म की बात कर रहा है, धर्म के मर्म की बात कर रहा है, धर्म की यथार्थता, उसके व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा है, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा है या इस तरह, और या तो फिर जैसे कि तमाम मीम्स देख लीजिए और तमाम सोशल मीडिया पर कार्टून्स देख लीजिए, सब में यही आते हैं कि भाई बड़ा मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को, इनको उनको, सब लोग उसी राह पर चलने लगे। और कुछ लोग जो है वो टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर बैठ करके कह देंगे कि भाई ये तो कुल मिला करके उनके ट्रैक पर खेलना है, मतलब उनके ट्रैक पर खेलना है, और हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ही जाने अनजाने ट्रैक धोते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता ने अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तमाम लोगों का नाम लिया। वो लोग मंदिर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूं। जहां तक अखिलेश जी की बात, अरे इनकी राहुल जी की बात कर रहा हूं। राहुल जी का मंदिर जाना और तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पूरे दक्षिण की यात्रा से गुजरते हुए जो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, उसके पहले उन तमाम संतों को याद करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उन्हें याद करना, उन्हें उनकी यादों को जगाने का जो मध्यकालीन के संत एक रेनासा और एक क्रांतिकारी पहल के अग्रदूत रहे हैं, ये राहुल गांधी की पहलकदमी, ये भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलना या उनकी नकल हो जाना या उनकी प्रोटोटाइप या जेरॉक्स कॉपी होना नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म के मर्म को समझने और उसको समझाने की कोशिश है। मैं बताऊं, हम लोग न सेकुलर हो सके न लोकतांत्रिक हो सके, ये हमारी त्रासदी है, और खासतौर से मध्य और निम्न मध्य वर्ग की, कि हम सेकुलर एक स्वतंत्र चेता नागरिक तो नहीं ही हो सके, हम धार्मिक भी कायदे से नहीं हो सके। मैं आपको बताऊं, मैं मध्यकाल के कवियों का उदाहरण दूंगा। मध्यकाल के कवियों में आपको मैं बताऊं कि अगर तुलसी और मीरा को छोड़ दिया जाए, दो अगड़ी जात के लोगों को, तो मध्यकाल के सारे कवि पिछड़ी जाति, और पिछड़ी जाति के ही नहीं, कुछ तो शूद्र भी थे। और मैं नहीं, सीपी राय जी यहाँ बैठे हुए हैं, मध्यकाल के भक्ति आंदोलन को भारतीय समाज में पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है और उसको मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। धर्म यहाँ एक क्रांतिकारी भूमिका में नजर आता है जी। धर्म यहाँ एक रेनासा की पहल करता हुआ नजर आता है, धर्म एक पुनर्जागरण की पहल करता हुआ आता है। हम बताना चाहते हैं कि जब राहुल गांधी जी धार्मिक होते हुए दिखते हैं तो वो बताते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि धर्म की क्रांतिकारी भूमिका भी रही है। वो धार्मिक पदावलियों का, धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राहुल जी के दोनों के धार्मिक कृत्यों में या मंदिर या तीर्थ स्थानों की विजिट में एक ही अंतर है, और वो बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजिट्स होती हैं वो
धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक पदावलियों के राजनैतिक दुरुपयोग की होती हैं और धर्म पूंजी, बड़ी पूंजी, आवारा पूंजी या सटोरिया पूंजी जो कहिए, धर्म, पूंजी और राजनीति का एक सांघातिक कॉकटेल तैयार करने की कोशिश होती है। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल जो कर रहे हैं, राहुल जी जो कर रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वह धर्म का मर्म प्रस्तुत करना है। वह इशारा कर रहे हैं उस धर्म की ओर जो तुलसी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अदमाई, या कृष्णद्वैपायन व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। वह धर्म, वह सनातन धर्म, मैं तो हिंदू धर्म की बात ही नहीं करता हूं। विवेकानंद जी ने कहीं हिंदू पद का उल्लेख भी नहीं किया है। मैं शर्त रखता हूं, मुझसे कोई बहस कर दे, जितना चाहे बहस कर ले, हिंदू शब्द तो आया बाद में, जो सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोगों की भौगोलिक शिनाख्त थी, उससे हिंदू शब्द आया। ये कोलोनियल शब्दावली है, औपनिवेशिक शब्दावली है। मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं और राहुल गांधी उस सनातन धर्म के उन उच्च मूल्यों की बात कर रहे हैं। जब वो विजिट कर रहे होते हैं, वो तुकाराम को याद कर रहे होते हैं, वो रैदास को याद कर रहे होते हैं, तो रैदास की बेगमपुरा की संकल्पना को याद कर रहे होते हैं। वो जब तुकाराम को याद कर रहे होते हैं तो तुकाराम के समरस समाज का संदेश समाज को दे रहे होते हैं। यानी दोनों में फर्क समझिए। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद ध्वंस, पादरी स्टेन्स की बर्बर हत्या और गुजरात 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक पदावलियों का जो राजनीतिक दुरुपयोग करना शुरू किया है, उसके बरक्स आप मध्य पूर्व के देशों में सऊदी अरब और ईरान ने जिस तरह अपने मुल्कों का इस्लामीकरण किया है, दोनों को एक दूसरे के बरक्स रख के देख सकते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस खतरनाक कदम की ओर जा रही है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि राहुल का, आदरणीय राहुल जी का मंदिर जाना, राहुल जी का धर्म की विजिट, धर्म स्थलों की विजिट करना, तीर्थस्थलों की विजिट करना, राहुल जी का नर्मदा पूजन, राहुल जी का गंगा पूजन, ये सब धर्म के प्रगतिशील, क्षमाशील और उदात्त स्वरूप को सामने लाना है। और भारतीय जनता पार्टी का नर्मदा पूजन या गंगा पूजन या शिव पूजन, वो धर्म को और संकीर्ण खांचे में ला करके उसे एक मिलिटेंट ऑर्डर देना है और मिलिटेंट ऑर्डर दे करके उन्हीं इस्लामिक देशों के वरक्स खड़ा करना है जो कतई क्षमाशील नहीं है, सहिष्णु नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। मैं बताऊं, जब हम ये बात कहते हैं, कोई भी हो यहां बैठ के, जब भी कोई ये बात करता है कि राहुल गांधी की राजनीति, खासकर सांस्कृतिक राजनीति राहुल गांधी की, वो भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम चल रही है, मजबूर है वो इसके लिए, तो मुझे लगता है कि वह आदमी एक बड़ी खतरनाक बात बोल रहा होता है और वो शायद मध्य भारत के उन तमाम क्रांतिकारी संतों, रैदास, कुंभनदास, नानक, बाबा फरीद से लेकर के और कबीर, इन सारे संतों का अपमान कर रहा होता है और धर्म के क्षमाशील, उदात्त और उदार पहलुओं की अनदेखी कर रहा होता है। मैं विनोद जी से इस बारे में पूछूंगा जो उन्होंने टिप्पणी की। अगर आप तुरंत विनोद जी आप बता ही दीजिए, फिर मैं डॉक्टर सीपी राव और अरविंद जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं, उन्होंने देखिए बताया है, राघवेंद्र दुबे जी ने भेद किया कि राहुल गांधी का मंदिर जाना, साष्टांग करना और मोदी जी का केदारनाथ की गुफा में बैठकर तपस्या करना, उसमें फर्क क्या है। आप कोई टिप्पणी करना चाहें इस पर तो करिए, फिर मैं
डॉक्टर साहब के पास जाऊं? नहीं, देखिए इस पे टिप्पणी करने, मैंने बताया ना, ये अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये था, मैंने बता दिया। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। हैदराबाद में मध्यकालीन संत की मूर्ति का अनावरण करते हैं, शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करते हैं। ये लंबी सूची है, उस फहरिस्त को गिनाने लगूंगा, और ये सारा नकल कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप